नमस्कार। स्वागत है आपको YouTube चैनल रिटेल एडवाइजर पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाइए। आज हम बात करने वाले डीमैट अकाउंट के चार्जेस के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। अकाउंट ओपनिंग के लिंक आई बटन पे दे दी गई है और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग के पहले आपको जो जानकारी लेना चाहिए वो है चार्जेस क्या लगता है डीमैट अकाउंट पे। तो पहला जो चार्ज लगता है वह है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। 200 रुपए से 700 रुपए के बीच वेरी करता है अलग अलग ब्रोकर के साथ। उसके बाद आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। डिमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपका अकाउंट चालू रखने के लिए जो ब्रोकर एनुअली एक चार्ज लेता है उसको हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं। ये वेरी करता है 150 रुपीज से 900 रुपीज में। अगर आपको जानना है कौन सा ब्रोकर में कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या चार्जेस आपको लगते हैं स्टॉक खरीदने में, सेल करने में। तो हम यहाँ पे डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। डिलीवरी क्या होता है? अगर आप स्टॉक आज खरीदे और 2 दिन के बाद सेल करें और उसको होल्ड करके रखे बहुत सारे दिन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम डिलीवरी कहते हैं। तो डिलीवरी में क्या क्या चार्जेस लगता है? पहले लगता है ब्रोकरेज। जो डिस्काउंट ब्रोकर में आपको कोई चार्जेस नहीं लगता, जीरो ब्रोकरेज लगता है। उसके बाद लगता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज यानी स्टॉक्स जो ट्रांजैक्ट होते हैं आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, उसके लिए एक चार्ज लगता है। तो डिलीवरी में आपको 0.1% चार्ज लगता है जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर। जब आप सेल करेंगे तो ये चार्ज लगेगा। उसके बाद लगता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। दोनों एक्सचेंज है हमारे पास, एक है एनएसी और एक बीएसई। तो एनएसी में चार्ज लगता है 0.00325% और बीएसई में लगता है 0.03%। उसके बाद लगता है जीएसटी। जीएसटी ब्रोकरेज और एक्सचेंज जो चार्ज लेता है, ट्रांजैक्शन चार्ज, उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी लगता है। एसटीटी पे कोई जीएसटी नहीं लगता क्योंकि ये खुद ही एक टैक्स है। उसके बाद लगता है सेबी चार्ज। सेबी क्या होता है? सेबी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। तो आपके स्टॉक मार्केट में स्वच्छता रखने के लिए सेबी काम करता है, इसीलिए आपसे कुछ चार्ज सेबी लेता है तो फंक्शनल रहे इसलिए। तो सेबी का जो चार्ज है 0.0001%। उसके बाद डिलीवरी में और एक चार्ज लगता है जो है डीपी चार्ज यानी डिपोजिटरी। अगर आप स्टॉक खरीदते हैं और डिलीवरी में लेते हैं तो स्टॉक को आपको होल्ड करने के लिए जगह लगता है। तो ये जगह होता है एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो डिस्काउंट ब्रोकर हमेशा सीडीएसएल के साथ ही अपना अकाउंट ओपन करता है। तो सीडीएसएल का चार्ज है 5.5 रुपीज प्लस जो आपका ब्रोकर है उसका चार्ज है 8 रुपीज। तो बेसिकली आप 13.5 रुपीज लगता है प्लस इसमें आपको जीएसटी देना होता है। तो ये सारा चार्ज इक्विटी डिलीवरी में आपको ये चार्जेस लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे के बारे में। तो इंट्राडे में क्या क्या चार्जेस लगता है चलिए देखते हैं। पहले लगता है ब्रोकरेज। इंट्राडे में आपको 0.01% से 0.03% तक चार्जेस लगते हैं और 20 रुपया पर ट्रेड आपको लगते हैं। जो इसमें से कम होगा वही लगेगा, लेकिन आपको 20 रुपए से ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। ये चार्ज आप जब बाय करेंगे, सेल करेंगे, दोनों पे ही लगेगा। यानी आप जब भी बाय करेंगे और सेल करेंगे इंट्राडे में 40 रुपीज से ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे ब्रोकरेज पे। उसके बाद आता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इंट्राडे में आपको 0.025% एसटीटी लगता है। उसके बाद है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। इसमें सेम ही है डिलीवरी की तरह। एनएसी में आपको 0.00325% लगता है और बीएसई में 0.003% आपको चार्ज लगता है। उसके बाद है जीएसटी, आपका ब्रोकरेज एंड जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी लगता है। और लगता है सेबी चार्जेस, 0.0001% सेबी चार्जेस लगता है। और एक जो चार्ज है, अगर आप स्टॉक खरीदे इंट्राडे में लेकिन सेल करने के लिए भूल गए हैं, आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा मार्केट बंद होने से पहले। इसके लिए ब्रोकर आपसे चार्ज लेता है, वो 20 रुपया पर ट्रेड के लिए आपको चार्ज करेगा एक्स्ट्रा, जिसको कॉल एंड ट्रेड के नाम से वो चार्ज करता है। तो यही सारा चार्जेस एक्स्ट्रा जो लगते हैं अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस के सिवा,
आपने देख लिया, तो चलिए अब प्रैक्टिकली आपको समझा देते हैं। तो हमने जियोधा की वेबसाइट ओपन कर लिया है, यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो हमने इक्विटी सिलेक्ट कर लिया है, इंटरडे इक्विटीज और डिलीवरी इक्विटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है बाई, सेल और क्वांटिटी। तो इंटरडे में हम देखेंगे बाई 1,000 रुपीज में आप बाई करते हैं, सेल करते हैं 1,100 रुपीज में, 400 क्वांटिटी। तो एनएसी में आप सेल करेंगे तो चार्जेस क्या क्या लगेगा। ब्रोकरेज जो इंटरडे में लगता है आपका 40 रुपीज। टोटल टर्नओवर है 8,40,000, तो इसके ऊपर ब्रोकरेज आपको लगता है 20 रुपीज, 20 सेल करने पे। उसके बाद आपका लगता है टोटल एसटीटी। इंटरडे में आपको एसटीटी लगता है 0.025 के हिसाब से एक 110 रुपीज। उसके बाद लगता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज एनएसी में 0.00325 के हिसाब से 27 रुपीज। उसके हिसाब से उसके बाद आपका आता है जीएसटी। ब्रोकरेज और एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शन चार्ज है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, तो 12.11 जीएसटी आपको लगेगा। उसके बाद सेबी चार्जेस 0.0001% चार्ज, यहाँ पे आपको 0.004% सेबी चार्ज लगता है। टोटल चार्जेस आपको यहाँ पे दिख रहा है और नेट एंड प्रॉफिट लॉस आपको दिख रहा है। तो इंटरडे पे ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, पैसा डाल के, क्वांटिटी डाल के जिरोधा की वेबसाइट से। तो डिलीवरी में आप देखते हैं टर्नओवर सेम है, ब्रोकरेज जीरो है, तो डिलीवरी में आपको जीरो ब्रोकरेज लगता है। लेकिन एसटीटी जो लगता है 0.1% यहाँ पे लगता है एसटीटी डिलीवरी पे। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज सेम है 27.3 यानी 0.00325%। जीएसटी अब यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि ब्रोकरेज आपको नहीं लगा है, ओनली एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। उसके बाद आता है सेबी चार्जेस जो सेम ही है, यहाँ पे टैक्स आपको ज्यादा लग गया है। तो डिलीवरी पे आपको एसटीटी जो है वो ज्यादा लगता है, तो टोटल टैक्स 800 के ऊपर हो गया है। तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। तो ऐसे आप चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं कितना चार्ज लगता है। तो इस वीडियो में हमने आपको डीमैट अकाउंट के जो चार्जेस है उसके बारे में बताया। और भी कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के कमेंट कीजिए, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे और भी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।